अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितनी अज़ियतें, कितनी परेशानियां, कितने जुल्म बर्दाश्त किए हैं। वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन इनमें से कुछ बातें, चंद वाक़यात मैं आज आपको बताती हूँ। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। आपने दीन इस्लाम की दावत लोगों को देना शुरू किया और इस्लाम को कबूल करने के लिए अल्लाह एक है सबको बताया और सबको इस्लाम में लाने के लिए कोशिशें जब आपने शुरू की, बताना शुरू किया, तो कुफार मक्का, ख़ानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफ़ों, अज़ियतों और परेशानियों से आप पर जुल्म व सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनांचा सबसे पहले तो हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यानी कि आपको कहने लगे कि आप मजनून हैं, और आपके मजनून होने का हर चू, हर बाज़ार, हर कूचे, हर एक गली, हर एक जगह कहने लगे और फैलाने लगे कि आप मजनून हैं, यानी आप पागल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। और आपके पीछे शरीर लड़कों का गोल लगा दिया, यानी कि बदतमीज़ लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। तो वह है जो रास्तों में आप पर भक्तियाँ कसते, गालियाँ देते, यानी कि आपसे बदतमीज़ी करते, गालियाँ देते और ये दीवाना है कहकर इसका शोर मचाते और आपके ऊपर कभी पत्थर फेंकते, कभी कुफार मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, तो कभी आपकी मुक़द्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोटने की कोशिश करते। या अल्लाह। रवायत है कि एक बार आप हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एकदम संगदिल काफिर उक़बा बिन अबी मुआइद ने आपके गले में चादर का फंदा डालकर इस जोर से खींचा कि आपका दम घुटने लगा। या अल्लाह। चुनांचा ये मंजर देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेकरार होकर दौड़ पड़े और उक़बा बिन अबी मुआइद को धक्का देकर दफा किया, यानी कि हटाया वहाँ से, और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे को आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इस धक्का मुक्की में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफार को मारा भी और कुफार की मार भी खाई आपने। कुफार अब आपके मुअज्जिज़ात और रूहानी तासीरात और तशरीफ़ात को देखकर आपको सबसे बड़ा जादूगर कहते हैं। जब हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते, तो ये कुफार कुरान और कुरान को लाने वाले जिब्रील और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह ताला और आपको गालियाँ देते, अस्तग़फिरुल्लाह, और गली कूचों में पहरा बढ़ा देते थे कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में नहीं पड़ने पाए, और तालियां पीट पीट कर और सीटियां बजा बजा कर इस कदर शोरगुल करते, इस कदर शोर मचाते कि कुरान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। अस्तग़फिरुल्लाह। हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कहीं किसी आम मजमे में या कुफार के मेलों में आप कुरान पढ़ना शुरू करते या दावत ईमान का वअज़ फरमाते, तो आपका चचा अबू लहब आपके पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता जाता था कि ऐ लोगों, ये मेरा भतीजा है, छोटा है, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात ना सुनो। माज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल-मजाज के बाज़ार में दावत इस्लाम का वअज़ फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए और लोगों को कलमाए हक़ की दावत दी, तो अबू जहल आप पर धूल उड़ाकर जाता था और कहता था कि ऐ लोगों, इसके फरेब में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लात और उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो, यानी कि बुतों की पूजा करना छोड़ दो।